दोस्तों, भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दी है, जिससे मुमकिन तौर पर दो जोहरी हरीफ ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलने में मदद मिलेगी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवां बरस मई में भारतीय शहर गोवा में होगा। भारत की जानब से इस दावतनामे से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को मकबूजा कश्मीर समेत तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए संजीदा बातचीत करने का मुतालबा किया था। यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि एक माह कबल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानब से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहने पर हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान ने एहतजाज किया था, जबकि भारत ने बिलावल भुट्टो के बयान को गैर महज़ब करार दिया था। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मदऊ करने से मुतालिक पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दोस्तों, भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानब से दावतनामा इस्लामाबाद में कायम भारतीय हाई कमीशन को मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 4 और 5 को होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान दावतनामा कबूल कर लेता है तो बिलावल भुट्टो पहले वज़ीर ख़ारजा होंगे जो 12 साल बाद भारत का दौरा करेंगे। इससे कबल जुलाई 2011 में वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान ने भारत का दौरा किया था। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान, चीन, भारत, रूस और किर्गिस्तान समेत वस्ती एशिया के ममालिक कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं, जिनसे पाकिस्तान ने हाल ही में ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की। भारतीय अखबार के मुताबिक भारत के आला अफसर ने कहा कि पड़ोसी ममालिक के साथ पॉलिसी को तरजीह को देखते हुए भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। भारत का हमेशा ये नुक्ता रहा है कि खौफ और तशद्दुद के माहौल को ख़त्म करके भारत और पाकिस्तान के दरमियान तमाम मसाइल दो तरफ़ा और अमन के साथ हल होने चाहिए। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत 1947 में बरतानवी राज से आज़ादी के बाद से 3 जंगें लड़ चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 2019 में इस वक्त एक बार फिर तनाज़ात में इजाफा हुआ था, जब भारत ने एकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। दोस्तों, साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इंकशाफ किया है कि बालाकोट फ़िज़ाई हमले के बाद 2019 में भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के दहाने पर पहुँच गए थे कि अमरीकी मुदाखलत के बायस कशीदगी पर काबू पाने में मदद मिली। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और AFP की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2019 में भारत ने अस्करियत पसंद ग्रुप को खुदकुश बम हमले का जिम्मेदार ठहराया, जिसमें इसके मकबूजा कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्स के 41 एहलकार हलाक हुए। इसके बाद इसने पाकिस्तानी हदूद में फ़िज़ाई हमले शुरू किए, जिसमें पाकिस्तान ने एक भारतीय जंगी तैयारा मार गिराया और पायलट को गिरफ्तार कर लिया। माइक पोम्पियो ने डोनाल्ड ट्रंप के आला सिफारतकार और इससे कबल CIA के सरबराह के तौर पर अपनी याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब न्यूरो ग्यू एन इंच में लिखा कि मैं नहीं समझता कि दुनिया वाकई ठीक तरह से जानती है कि फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जौहरी तसादुम की जंग बढ़ने के कितने करीब थी। ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने साबिक अमरीकी सिफारतकार का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि माइक पोम्पियो ने कहा कि वो सोए हुए थे कि इन्हें उस वक्त की इनकी भारतीय हमनसब सुषमा स्वराज से बातचीत के लिए बेदार किया गया, जिन्होंने बताया कि फ़िज़ाई हमले के बाद पाकिस्तान जौहरी हमले की तैयारी कर रहा है और भारत भी इसके रद्द-ए-अमल के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इनकी किताब का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि माइक पोम्पियो ने कहा कि वाक़या उस वक्त पे जब वो 27 और 28 फरवरी को अमेरिका शुमाली कोरिया सरबराही इजलास के लिए हानोई में थे और इनकी टीम ने बहरान को रोकने के लिए नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ रात भर काम किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता जब मैं हानोई वियतनाम में था। मुझे महसूस हुआ कि शुमाली कोरिया के साथ जौहरी हथियारों पर बातचीत काफ़ी नहीं, जबकि भारत और पाकिस्तान ने दहाइयों से जारी कश्मीर तनाज़े पर एक दूसरे को धमकियां देना शुरू कर दी। इन्होंने लिखा कि मुझे भारतीय मनसब से बात करने के लिए बेदार किया गया। इनका ख्याल था कि पाकिस्तान ने अपने जौहरी हथियारों को हमले के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मुझे बताया कि भारत भी जवाबी हमले पर गौर कर रहा है। मैंने भारतीय वज़ीर से कहा कि वो कुछ न करें और मामलात को हल करने के लिए हमें 1 मिनट दें। इन्होंने लिखा कि मैंने कशीदगी को बढ़ने से रोकने के लिए सफ़ीर उस वक्त के मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के साथ काम करना शुरू किया। 259 साल आला साबिक अमरीकी सफारतकार ने लिखा, इनका ख्याल था कि भारत अपने जौहरी हथियार नस्ब करने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में मौजूद हमारी टीमों ने ज़बरदस्त काम किया और हमें चंद घंटे लगे दोनों फरीकीन को ये बावर करवाने में कि कोई भी फरीक दूसरे के खिलाफ एटमी जंग करने की
तैयारी नहीं कर रहा। माइक पोम्पियो के दावों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान की वजारत खारजा ने फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। इन्होंने लिखा कि कोई दूसरी कौम वो नहीं कर सकती थी जो हमने उस रात खौफनाक नताइज से बचने के लिए किया। माइक पोम्पियो ने कहा कि मेरे सबसे सीनियर सिफारतकार डेविड हिल, जो पाकिस्तान में अमरीकी सफीर भी रह चुके हैं, जानते थे कि भारत के साथ हमारे तरजीही ताल्लुकात हैं। एक जिम्मेदार ठहराया, जिसमें इसके मकबूजा कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्स के 41 एहलकार हलाक हुए। इसके बाद इसने पाकिस्तानी हदूद में फ़िज़ाई हमले शुरू किए, जिसमें पाकिस्तान ने एक भारतीय जंगी तैयारा मार गिराया और पायलट को गिरफ्तार कर लिया। माइक पोम्पियो ने डोनाल्ड ट्रंप के आला सिफारतकार और इससे कबल CIA के सरबराह के तौर पर अपनी याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब न्यूरो ग्यू एन इंच में लिखा कि मैं नहीं समझता कि दुनिया वाकई ठीक तरह से जानती है कि फरवरी 2019 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जौहरी तसादुम की जंग बढ़ने के कितने करीब थी। ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने साबिक अमरीकी सिफारतकार का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि माइक पोम्पियो ने कहा कि वो सोए हुए थे कि इन्हें उस वक्त की इनकी भारतीय हमनसब सुषमा स्वराज से बातचीत के लिए बेदार किया गया, जिन्होंने बताया कि फ़िज़ाई हमले के बाद पाकिस्तान जौहरी हमले की तैयारी कर रहा है और भारत भी इसके रद्दअमल के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इनकी किताब का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि माइक पोम्पियो ने कहा कि वाक़या उस वक्त पे जब वो 27 और 28 फरवरी को अमेरिका शुमाली कोरिया सरबराही इजलास के लिए हानोई में थे और इनकी टीम ने बहरान को रोकने के लिए नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ रात भर काम किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता जब मैं हानोई वियतनाम में था। मुझे महसूस हुआ कि शुमाली कोरिया के साथ जौहरी हथियारों पर बातचीत काफ़ी नहीं, जबकि भारत और पाकिस्तान ने दहाइयों से जारी कश्मीर तनाज़े पर एक दूसरे को धमकियां देना शुरू कर दी। इन्होंने लिखा कि हानोई में कि मुझे भारतीय मनसब से बात करने के लिए बेदार किया गया। इनका ख्याल था कि पाकिस्तान ने अपने जौहरी हथियारों को हमले के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मुझे बताया कि भारत भी जवाबी हमले पर गौर कर रहा है। मैंने भारतीय वज़ीर से कहा कि वो कुछ न करें और मामलात को हल करने के लिए हमें 1 मिनट दें। इन्होंने लिखा कि मैंने कशीदगी को बढ़ने से रोकने के लिए सफ़ीर उस वक्त के मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के साथ काम करना शुरू किया। 259 साल आला साबिक अमरीकी सफारतकार ने लिखा, इनका ख्याल था कि भारत अपने जौहरी हथियार नस्ब करने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में मौजूद हमारी टीमों ने ज़बरदस्त काम किया और हमें चंद घंटे लगे दोनों फरीकीन को ये बावर करवाने में कि कोई भी फरीक दूसरे के खिलाफ एटमी जंग करने की तैयारी नहीं कर रहा। माइक पोम्पियो के दावों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान की वजारत खारजा ने फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। इन्होंने लिखा कि कोई दूसरी कौम वो नहीं कर सकती थी जो हमने उस रात खौफनाक नताइज से बचने के लिए किया। माइक पोम्पियो ने कहा कि मेरे सबसे सीनियर सिफारतकार डेविड हिल, जो पाकिस्तान में अमरीकी सफीर भी रह चुके हैं, जानते थे कि भारत के साथ हमारे तरजीही ताल्लुकात हैं।